the hike in export revenues and an upswing in home remittances and FDI in December. दिसंबर में ये जो हुआ था, दिसंबर में क्या हुआ था? एक्सपोर्ट में हाइक हुई थी, हाइकिंग पे जाते हो ना, एक्सपोर्ट ज्यादा हुई थी। अच्छा, और होम रेमिटेंसेस में अपस्विंग आया था दिसंबर में। हेल्प्ड द कंट्री पुल ऑफ द सरप्लस, इससे फायदा हुआ अकाउंट को। ये दूसरी रीजन बता रहा है वो। आगे पढ़ते हैं। अगला फिक्रा येट से स्टार्ट हो रहा है। येट किस चीज का सिग्नल है? कंट्रास्ट का। बट और येट दोनों ही कंट्रास्ट के सिग्नल्स होते हैं। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ा कीजिए, प्रेसी के लिए पढ़ें या कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ें, तो इन सिग्नल्स को लाजमी जहन के अंदर रखा करें कि जैसे बट कंट्रास्ट है, येट में कंट्रास्ट है, हाउ एवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, इन सब में कंट्रास्ट है येट। अच्छा, येट से पहले फायदा तो हुआ है, येट से पहले जो बात की गई है उसमें फायदा है। येट के बाद देखते हैं क्या है। येट द अपटर्न इन दीज एरियाज दो वेलकम इज नेग्लिजिबल। तो जो अपटर्न हुआ है अच्छी बात है, लेकिन नेग्लिजिबल है, वो कंसिडरेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, एंड डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्टेडी ट्रेंड। और इससे यह नहीं पता चलता कि ये जो ट्रेंड है ये स्टेडी रहेगा, आगे भी ऐसा चलता रहेगा। इस बारे में क्या कहते हैं? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट? आर्गुमेंट तो मुकम्मल हो गया ना, हम आर्गुमेंट के पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, सजेशन नहीं है। अच्छा, एक आवाज आई है इंफॉर्मेशन की, और बताएं। ओपिनियन दूसरी आवाज आई है। कोई तीसरी आवाज हो तो मुझे बताओ, फिर हम इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। मेरी गुजारिश है कि ये ओपिनियन है। ओपिनियन कैसे है कि ऊपर उसने सिचुएशन बताई है, सारी स्टेटमेंट्स दे के फैक्ट्स बताए हैं। फैक्ट्स बताने के बाद अब यहां पर कह रहा है कि येट द अपटर्न इन दीज एरियाज दो वेलकम, कहता है ये अच्छी बात है। वेलकम के अंदर फिर अपने कमेंट्स आए ना, उसके अपनी ओपिनियन आई ना। मेरी हम्बल ओपिनियन में ये ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन ओपिनियन के अंदर जो ट्रेसेस आ रहे हैं वो स्टेटमेंट के भी आ रहे हैं। अब इस ओपिनियन को क्या चीज स्टेटमेंट बनाएगी? अगर ये आगे प्रूव करेगा तो, आपका राइटर अगर इस बात को प्रूव कर देगा आगे, तो ये स्टेटमेंट होगी। द ट्रूथ इज दैट। अच्छा, अब ये नया पैराग्राफ शुरू हुआ है। द ट्रूथ इज दैट द इकोनॉमी इज इन द डोल्ड्रम्स। ये सेंटेंस क्या है? स्टेटमेंट है। अच्छा, द ट्रूथ इज दैट, ये द ट्रूथ इज दैट का ये जो क्लॉज है इसने यूज क्यों किया है? अब इस बात पे जरा बहस होनी चाहिए। तो पहले उसने झूठ बोला था, तो अब ये बात कर रहा है कि तो सच तो ये है। बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर उसने कंट्रास्ट देने के लिए आपको लिखा है ट्रूथ इज दैट। ऊपर जो हमारे अकाउंट में बेहतरी आई है, कुछ टाइम के लिए इंपोर्ट्स कम हुई हैं और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुई हैं, लेकिन वो किसी स्टेडी प्रोसेस को शो नहीं कर रही। कहता है अब सच्चाई सुन ले क्या है। सच्चाई ये है कि ट्रूथ इज दैट द इकोनॉमी इज इन द डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स का मतलब डिप्रेशन में, परेशानी में। द रीसेंट इंप्रूवमेंट, अच्छा नॉन एसेंशियल को हटा देते हैं। द रीसेंट इंप्रूवमेंट इज एन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टिव डेविएशन। जो अभी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है ये आर्टिफिशियल है और डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल हम लोग डेफिसिट में जा रहे हैं। तो ये जो इंप्रूवमेंट है ये आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट है। डेविएशन का मतलब बताइए।
चेंज आ जाना। डेविएशन का मतलब होता है एक राह से हट जाना, डेविएट कर जाना। इर्रेगुलरिटी को बोलेंगे, अनोमली डाइवर्जन को बोलेंगे। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या चीज़ है? बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई जीरो वाली बात भी की थी आपने, वो जीरो वाली बात क्या थी? बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो कैसे हो सकता है? जितनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उतनी ही इंपोर्ट करें, इस सूरत में जीरो हो सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इनकम है और आपका जो एक्सपेंस है वो बराबर हो जाए, बिल्कुल इसको बोलते हैं। चलें, फॉरेन एक्सचेंज के लेवल पे। अच्छा, वोज का मतलब बताइए। परेशानियां, WOE, वो ये सिंगुलर है, वो। इनटू सॉवरेन डिफॉल्ट। अब ये क्या कह रहा है? इधर से एक आवाज आई थी, मतलब कि ये गवर्नमेंट, हमारी जो पावर गवर्नमेंट है जी, ये खसारे की तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है इस वक्त? ये एविडेंस दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन लिख दें आप। अब ये जो आर्गुमेंट है ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन दी है उसने। स्ट्रक्चर बना रहे हो ना आप लोग? ठीक है जी। द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड इन द लास्ट fiscal year and growth projection for the ongoing one do not inspire much hope for the future. ये क्या चीज है? ओपिनियन है। शाबाश, ये ओपिनियन है, क्योंकि इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, ओपिनियन है। एक्सपोर्ट्स आर, अच्छा, अब ओपिनियन को स्टेटमेंट बनते हुए देर नहीं लगती। ओपिनियन के बाद अगर एविडेंसेस आ जाते हैं तो वो ओपिनियन से बुलंद हो जाती है चीज, अगर आप उसे एविडेंस के साथ प्रूव कर देते हो तो। अपनी राय को अगर आप सबूत के साथ प्रूव कर देते हो तो इट्स अ स्टेटमेंट। अच्छा, एक्सपोर्ट्स आर स्टैग्नेटिंग बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड रिलायंस ऑन वन कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स। इस सेंटेंस में क्या है? रीजन है। ये हुजूर रीजन है, क्योंकि ऊपर उसने बात की थी कि ये जो इस वक्त आपको इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आ रही है, ये जो बेटरमेंट नजर आ रही है, ये टेम्परेरी है, ये आर्टिफिशियल है। असल में हम लोग क्राइसिस में हैं, पेन में हैं। अब उस पेन की, उस क्राइसिस की वजह यहां पर बता रहा है कि एक्सपोर्ट्स आर स्टैग्नेटिंग, एक्सपोर्ट्स हमारी रुकी पड़ी हैं। एक्सपोर्ट क्यों रुकी पड़ी हैं? बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, एंड रिलायंस ऑन वन कमोडिटी। अच्छा, कमोडिटी का मतलब बताइए। प्रोडक्ट बेटे, शय, मसनू को कहते हैं। मसनूआत नहीं होती तो उसका वाहिद मसनू है, मसनू। अच्छा, टेक्सटाइल, हम एक कमोडिटी पे इन्हिसार कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने में, तो आपकी एक्सपोर्ट जमूद का शिकार ही हो गई ना। फॉरेन इन्वेस्टर्स here appear to have lost whatever little confidence they had. फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पहले थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, अब वो भी लूज हो गया है। Whatever little confidence they had and are departing, और जो इन्वेस्टर्स थे वो डिपार्ट हो रहे हैं। इफेक्ट है ये बेटे। लोकल इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट आइदर। लोकल इन्वेस्टर जो हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। आइदर भी, आइदर का मतलब है भी, एटलीस्ट नॉट अनलेस देयर वेंचर्स आर। ये बताएं, रीजन इफेक्ट? इफेक्ट है, ये दूसरा इफेक्ट बताया है अब उसने। रेमिटेंसेस रिमेन सबड्यूड, यानी कि जो रेमिटेंसेस हैं, जो फॉरेन बाहर से पैसा आना था, वो भी जवाल का शिकार है। पॉवर्टी कंटिन्यूज टू राइज। इफेक्ट। अच्छा, इस पे आप फैसला कर लें कि इंफॉर्मेशन है या इस वक्त जो इसकी टोन चल रही है वो इफेक्ट्स की टोन चल रही है। हाँ, इफेक्ट्स की टोन चल रही है। एज डज फूड इनसिक्योरिटी, और यही हाल है फूड इनसिक्योरिटी का।